हेलो फ्रेंड्स, फिटनेस विद रघुवीर में आपका स्वागत है। और आज एक नए टॉपिक के ऊपर में बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली होने वाला है। और आज का जो टॉपिक है ये मैं मैं ये बोलता हूँ कि ये हर किसी की पसंद है, हर कोई ये चाहता है। और इस टॉपिक का नाम है फ्लैट स्टमक। कैसे हम अपने स्टमक को फ्लैट रख सकते हैं। जितना भी हैवी बॉडी हो, जैसे भी शरीर हो, हम ये चाहते हैं कि हमारा स्टमक बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर फ्लैट स्टमक है तो उसके हमको बेनिफिट क्या होते हैं, क्या क्या बेनिफिट है जो कि हमारे फैट फ्लैट। सबसे पहले एक फ्लैट स्टमक डिफाइन करता है आपकी फिटनेस लेवल। क्योंकि हमने देखे हैं कुछ लोग जो कि दिखने में दुबले पतले हैं, तो थोड़ा सा उनका पेट अगर बाहर में है तो वो उनका परफेक्ट फिटनेस लेवल नहीं शो होता है। या फिर कई हमने देखे हैं पहलवान है, थोड़ा सा बड़ा सा शरीर है, हल्का सा पेट भी बाहर में है, तो भी वो प्राइम फिटनेस लेवल नहीं नज़र में आता है। और आपने देखे हैं जो कुछ स्पोर्ट्समैन है जो कि टोटली फ्लैट स्टमक में है, वो उनकी फिटनेस लेवल कुछ और डिफाइन करती है। दैट इज परफेक्ट फिटनेस को डिफाइन करना है। दूसरी चीज़ आ जाती है, अगर आपका स्टमक फ्लैट स्टमक में आप हैं तो ये आपका ये कोर पोर्शन जो है उसकी स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर स्टमक हमारा कम फ्लैट है तो इसका मतलब उस जगह में हमारे पास में मसल्स खूब ज़्यादा हैं, और अगर मसल्स ज़्यादा होंगे तो वो पोर्शन हमारा ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। फैट के मुकाबले में मसल्स में ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। और अगर आपका फ्लैट स्टमक है तो आपका ये कोर पोर्शन ज़्यादा स्ट्रेंथ रहने वाला है। इससे आप अपने कमर को स्ट्रेट रख के चलते हैं, आपके पोस्चर में इंप्रूवमेंट आती है, आपके कोर पोर्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद में रिस्क, जो बीमारियों का रिस्क है उससे हम बच जाते हैं। जैसे कि कुछ बीमारियां रिलेटेड है हमारे मोटापे से, जो कि बेली फैट से रिलेटेड है। ब्लड प्रेशर, अगर इंटरनल फैट हमारी बहुत ज़्यादा है उसके कारण से हमारे ऑर्गन्स के ऊपर जो फैट जमा हुई है, विसल फैट जिसको बोलते हैं, अगर ज़्यादा है तो उससे कई बीमारियाँ जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के रिलेटेड और भी कॉम्प्लिकेशंस है, वो बढ़ जाते हैं। अगर आपका स्टमक फ्लैट है तो बहुत हद तक चांसेस ये हैं कि इंटरनल फैट भी आपकी कम है। और कम इंटरनल फैट होगी तो आपके ऑर्गन के ऊपर में जो फैट का ज़्यादा प्रेशर था वो प्रेशर कम होता है, और बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या हार्ट के रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है। फोर्थ पॉइंट, जो फोर्थ बेनिफिट इसका मैं मानता हूँ, दैट इज़ इट इम्प्रूव्स योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है जब हम बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनते हैं और थोड़ा सा उसमें पेट बाहर निकला हुआ हो, तो सारी की कराई मेहनत हमारी ज़ीरो हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो जाता है। या फिर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो जुदा होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर स्टमक फ्लैट है, कपड़े हमने सस्ते भी पहने हुए हैं और हमारी बॉडी को अगर जच रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ऊपर तक पहुंचाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब बात करेंगे हमारे कैसे हम इस फ्लैट स्टमक को पा सकते हैं, कैसे हमारी बॉडी में हमारा स्टमक को फ्लैट कर सकते हैं। इसके लिए बात करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि मैंने अपनी लाइफ में इंक्लूड किए हैं, और मैंने काफ़ी लंबे टाइम से अपने पेट को फ्लैट रखा हुआ है। तो पहला पॉइंट हमारा आता है रेगुलर एक्सरसाइज। अब हम बात करते हैं रेगुलर एक्सरसाइज। दूसरा पॉइंट हमारा ऑलवेज फोकस योर पोस्चर, एंड तीसरा पॉइंट है आपकी डाइट। अब पहले बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है तो आप इजीली बाकी की परफॉर्मेंस को बेटर कर पाएंगे। आपके बॉडी के काम करने का तरीका कुछ डिफरेंट होगा कंपेयर टू जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज का बेनिफिट है, हमारी बॉडी को खूब सारा ऑक्सीजन मिलता है, जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, और हेल्दी बॉडी स्टमक को फ्लैट रखने में आसानी करती है। उसके बाद में आपको रेगुलर, अगर आप डेली 25 मिनट से 45 मिनट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट हो रहा है वो एक्यूमुलेशन कम हो जाता है। और फैट कम एक्यूमुलेशन होगा तो मसल्स की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, और बॉडी को एक परफेक्ट बॉडी को स्ट्रक्चर में आप लेके आ सकते हैं। एक्सरसाइज का एक और बेनिफिट है, हमारी बॉडी को मेटाबॉलिज्म रेट को हाई करने में काम आता है। हमारा एक्सरसाइज, हमारा मेटाबॉलिज्म रेट मतलब हमारी बॉडी में कैलोरीज की कंजम्पशन हमारी बॉडी की
वो बढ़ जाती है। तो हम अगर खाना किसी तरह ज़्यादा भी खा रहे हैं तो भी खाना खाया हुआ हमारी बॉडी ईजीली उसको मेटाबोलाइज कर देती है, मतलब उसकी कैलोरीज को कंज्यूम कर लिया जाता है, जो कि एक्स्ट्रा फैट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है एक्सरसाइज का। और हमें एक्सरसाइज करनी कितनी है? डेली 25 मिनट से 45 मिनट की एक्सरसाइज। एक दिन में हम चाहे बहुत सारा एक्सरसाइज कर लें और हफ्ता भर एक्सरसाइज ना करें तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसीलिए आज आप स्टार्ट कर सकते हैं एक स्टेप से, 15 मिनट की एक्सरसाइज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कल को इसकी हैबिट 25 मिनट की, फिर 45 मिनट की हैबिट आप बना सकते हैं डेली। ये डिपेंड करती है एक्सरसाइज आपके गोल को लेके। जैसा अगर आपका गोल है, कोई स्पोर्ट्स लाइन में आप है, तो उसके में आपकी एक्सरसाइज डिफरेंट होगी। अगर आप सिंपल चाहते हैं कि अपनी बॉडी को फिट रखना है तो उसके लिए एक्सरसाइज कुछ डिफरेंट होगी। और अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को हेल्दी रखना हमेशा के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा सोच समझ के हमें कुछ मेंटल एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्सरसाइज दोनों को कंबाइन करके भी हम अपने फिटनेस का लेवल को ऊपर बढ़ाने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी फिटनेस के लिए और फ्लैट स्टमक के लिए। दूसरा पॉइंट हमारा आता है दैट इज़ फोकस योर पोस्चर। कई बार हमने लोगों को देखा है जो खूब सारी एक्सरसाइज करते हैं मगर उनका पोस्चर प्रॉपर नहीं होता है। जैसे मैं अभी स्ट्रेट बैठा हुआ हूँ तो इस समय थोड़ी देर के बाद मेरी इस पोस्चर में थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो वो दर्द क्या है? मसल्स का वर्क होना वहाँ पे, जहाँ जब हमारा लगातार कोई जगह में काम होता है, वर्क होता है, उस जगह में थोड़ी सी पेन होती है। सेंसर हमें बता देते हैं कि वहाँ पेन हो रही है, या मतलब उस जगह में हमने कुछ प्रेशर डाला है, उस जगह में हमने कुछ काम किया है। तो हमारे पोस्चर को हम ध्यान रख सकते हैं। तो पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूँ। हमेशा इस चीज़ को आप फोकस रखते हैं तो आप इजीली अपने स्टमक को फ्लैट रख सकते हैं। आपने देखा होगा आपके नोन में, आपके फ्रेंड सर्कल में जो आपके फौजी भाई बहन हैं, उनका हमेशा का फोकस होता है उनका पोस्चर। जब सावधान पोजीशन में है तो भी वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, कमर आप बिल्कुल सीधी है, पेट अंदर छाती बाहर। अगर वो विश्राम पोजीशन में है तो भी उनका वही हाल होता है। जब वो बैठे हैं, जब वो खड़े हैं, हमेशा उनका पोस्चर बहुत ज़्यादा एक्टिव पोस्चर होता है, जिससे कि वो अपना बॉडी का उनका पेट अंदर ही रहता है। और इसके अलावा हम जब सोते हैं या हम जागते हैं, इसके ऊपर में बहुत कुछ हम फोकस कर सकते हैं। हर एक टाइम में हमें हमारे फ्लैट स्टमक को फोकस करना है, पेट को टाइट रखना है और अपने बॉडी को स्ट्रेट रखना है, जिससे कि हमारा ये कोर पोर्शन में वर्क होता रहे और एक्स्ट्रा चर्बी वहाँ पे जम ना सके। मैं एक प्रैक्टिस रेगुलर करता हूँ, जैसे कि मैं अपनी कार के ड्राइविंग के समय में या एक्टिवा में हूँ चलाता हूँ जब भी, तो भी मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेट रखूँ ताकि मेरा ये वर्क हमेशा होता रहे और मेरा स्टमक फ्लैट रहे। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है हमारी डाइट। हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? हमारी डाइट में बहुत चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे खाने पीने में बहुत ज़्यादा कैलोरीज ना हो। बहुत ज़्यादा कैलोरीज जैसे कि मीठी की चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिल जाती है, तो वो बहुत जल्दी हमारी बॉडी में फैट में कन्वर्ट होता है और वो फैट सबसे पहले डिपॉजिट होता है हमारे पेट के पोर्शन में, आसपास में। उसके बाद में अगर हम फैट के अलावा, मीठी चीज़ों के अलावा बहुत सारा तला हुआ खा रहे हैं, घी या मक्खन को लेके हम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है कि हमको खाना ही खाना है, तो उसमें भी हमारी बॉडी में खूब सारी फैट एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती है और सबसे पहले फैट एक्यूमुलेट होती है इस कोर पोर्शन में और सबसे पहले बाहर आता है हमारा पेट। और एक पुरानी कहावत है, जितना बड़ा पेट उतना बड़ा सेठ, पर पुरानी है, आजकल वो बात नहीं रही। आज आप देख सकते हैं आजकल ऐसे भी सेठ हैं जो कि फ्लैट पेट में हैं। तो ये हमने बनना है, अगर ये हमने सोच बना ली तो ये पॉसिबल है, हम अपने आप को फिट कर सकते हैं। उसके बाद जो डाइट में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि एक टाइम में हमने ज़्यादा खाना नहीं खाना है। जैसे कि हम एक लंबा गैप के बाद में अगर खाना खा रहे हैं तो क्या होता है कि भूख के बारे में उसमें ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो हमें ये अपना आदत बना के रखनी है, अगर हम 15 घंटे जाग रहे हैं या 18 घंटे जाग रहे हैं तो हर 3 घंटे के बाद में कुछ हल्का फुल्का खा लें। हल्का फुल्का खाते हैं तो हमारे पेट को प्रेशर नहीं पड़ता। आपने देखा होगा फुटबॉल में अगर हवा ज़्यादा भर दी जाए तो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, अगर कम भरी है तो साइज़ को थोड़ा सा कम होगा। बैलून को हमने हवा ज़्यादा भरी है तो उसका साइज़ बड़ा होगा, कम हवा है तो उसी तरह अगर पेट को हमने ज़्यादा एक बार में ज़्यादा भर दिया है तो वो ज़्यादा बाहर की तरफ आ जाएगा। तो हमें इस चीज़ को सिंपल अपने ऊपर में अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि एक बार ज़्यादा खाने से बजाय हम खाने
खाने को डिवाइड कर ले छोटे छोटे पोर्शन में, दिन में 5 बार हम ले सकते हैं, 6 बार हम खाना खा सकते हैं, हम 2.5 से 3 घंटे के बाद में हमारा कुछ ना कुछ खाना होना चाहिए। इससे 2 फायदे हैं, एक तो आपके पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, दूसरा बेनिफिट ये है हमारे बॉडी को उस खाने को पचाने में टाइम मिल जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है और वो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होता है और हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ भी में बहुत सारी बढ़ोतरी मिल जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट आपको बनाए रखनी है, जिससे कि आपको फायदा मिले। पानी भी एक बार में हम 4 गिलास पीने के बजाय एक एक गिलास पानी 1 घंटे के बाद में पीते हैं, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए, हमारे पेट को बाहर। उसके बाद अपने खाने में आपको कोशिश करना है प्रोबायोटिक्स ज़रूर हो। प्रोबायोटिक्स मतलब अच्छे बैक्टीरिया जो कि हमारी बॉडी को फ़ायदा करते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, अगर है तो हमारा खाना खाया हुआ जल्दी पच जाता है। कई बार हमने देखा है कि सिर्फ पानी पीने से भी पेट में अफारा सा हो जाता है, जिससे कि पेट एक मटके की शेप में बाहर रहता है और वो क्या है, खाली पेट है, खाली गैस या खाली हवा भरी हुई है, जो कि हमारे बॉडी को एक गलत सा पोस्चर मिल चुका है। तो हमारे अगर खाने में प्रोबायोटिक्स है तो उससे क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। इसके अलावा भी हमारा खाने में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, खूब सारा फाइबर हमारे खाने में हो, ताकि हमारा पेट साफ रहे, हमारे इंटेस्टाइन हेल्दी रहे, साफ सुथरे रहें, खाने को पचाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये तीन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है और ये चीज़ हमारे लिए आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट रखने वाली है। पहला पॉइंट है एक्सरसाइज, दूसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट पोस्चर, तीसरा पॉइंट है हमारी डाइट। इन तीनों चीज़ों को संभाल के हम अपने फिटनेस लेवल को बढ़ा सकते हैं, हमारे पेट को फ्लैट रख सकते हैं और इसके बाद हम हमारी लाइफ में एक अच्छी जर्नी लाइफ की लेके जा सकते हैं, जिसमें कि हम तंदुरुस्त अपने आप को दूर तक लेके जा सकें। और इसे एडॉप्ट करके हैबिट में लेके आना है। 21 डेज़ की हुई हैबिट, ये 21 डेज़ की हुई आपकी प्रैक्टिस आपके हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये हैबिट बन जाती है तो आपको मुश्किल नहीं होता सीधे बैठना ज़्यादा देर तक, आपको मुश्किल नहीं होता अच्छा खाना खाना, आपको मुश्किल नहीं होती है गलत खाने को अवॉइड करना। तो ये चीज़ डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।